जुगल सेवा सुख परी। हर समय प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की, ये केवल और न कुछ सुहाए तिनको युगल सेवा सुख परी। इस सुख से बढ़कर के अधिक सुख और कहीं नहीं है। कोई महान सौभाग्यशाली जो रसिकों का संग पा गया, रसिकों के संग से उसे परिचय मिला हित सजनी जू के चरणारविंद का। या सुख सो ध्रुव जो मन लावे, ताको भाग कहत नहीं आवे। ऐसे अद्भुत भक्त अनूपा, जिनके ही ये रहत यह रूपा। जो किशोरी जी के चरणारविंद की शरणागति ले लिए हैं, बोले इनके महाभाग्य का क्या वर्णन करें। जो इस सुख में मन लगा रहे हैं, उनके भाग्य का क्या। ये रसिक जन बड़े अनुपम होते हैं। इनकी उपमा अर्थात उदाहरण की जैसे अमुक भक्त ऐसे नहीं दिया जा सकता। ये अलौकिक स्थिति है। इसीलिए कहे यन नारदा जय शुकैर अगम्यम, वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे, तत्कृष्ण चेतो हरणे के विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। श्री कृष्ण के चित्त को चुराने वाली कोई परम रहस्यमयी, ये इन सब महापुरुषों के लिए भी अगोचर अगम्य। वो बड़े अनुपम भक्त होते हैं। उपमा व्रत नियम संयम तिथि वार ग्रह नक्षत्र किसी की भी, एकमात्र श्यामा श्याम, सब पूर्णता हो गई। इन सब की साधनों की नियमों की पूर्णता ज्ञान में है, और ज्ञान रूपी फल का रस हरिभक्ति है। और हरिभक्ति की चरम सीमा का सुख ये सहचरी भाव है। संयम नियम फूल, इनका फल ज्ञाना, हरिपद रतिरस, ये वेद बखन। समस्त शास्त्रों का सिद्धांत है कि जितने व्रत नियम संयम साधन है, ये पुष्प हैं। इनमें जब ज्ञान रूपी फल लगे कि सर्व जगत एकमात्र जगदीश भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है, इस ज्ञान का फल जो अनुभव में आया, उसका रसास्वादन रस प्रकट हुआ, प्रीति प्रेम, और प्रेम की चरम अवस्था का स्थान वृंदावन। वृंदावन की सहचरी भावापन्न रसिक जन जिस प्रेम रस का रसास्वादन करते हैं, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। ये रूप जिनके हृदय में प्रकाशित होता है, वो कौन होते हैं भाग्यशाली? ध्रुवदास जी परिचय दे रहे। श्री हरिवंश चरण उर्धारे, सोया रस में हुए अनुसारे। श्री हरिवंश ही हित सो गावे, जुगल बिहार प्रेम रस पावे। जा पर श्री हरिवंश कृपाला, ताकि बाह गहे दो लाला। श्री हरिवंश ये जो आने, ताहि कुंवरी अपनी करी माने। ध्रुवदास जिन्होंने जो सखी आचार्य रूप से अवतरित हुई है, इनके चरणों का आश्रय ले लिया है। श्री हरिवंश चरण उर्धारे, जैसे गोरे चरणारविंद प्रिया जी के, ठीक ऐसे ही गोरे चरणारविंद हित सजनी जी के हैं। किशोरी जी और हित सजनी जी में बिल्कुल अंतर नहीं है। कंचन वर्ण किशोरी जी है तो कंचन वर्ण श्री हित सजनी जी है। अतुलित रस बरसत सदा, सुख निधान बनवास,
अद्भुत महिमा महि प्रकट सुंदरता की रास। सुंदरता की रास श्री जी को कहा गया और यहां हित सजनी जी को कहा जा रहा। सुंदरता की रास कनक दुति देह रुचि। कैसी कांति हित सजनी जी की श्रीअंग से प्रकट होती है? कनक दुति, स्वर्णिम कांति। जैसे हमारी स्वामिनी जी की 7 कुंभ तनु गोरी कंचन वर्णा तप्त कांचन मई स्वामिनी जी की अंग कांत, ऐसे हित सजनी जी जैसे गोरे चरणारविंद प्रिया जी के, वैसे ही हित सजनी जी के। ध्रुवदास जी कह रहे जब तक श्री हरिवंश चरणों का हृदय से आश्रय नहीं होगा, इस रस में प्रवेश नहीं हो सकता। संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना है सिंह इनको छे। श्री भगवत रसिक ये चतुर संप्रदाय नवधा भक्ति ये गरज रही है सबको पावन करने के लिए, विश्व पावन करने वाली भागीरथी के समान है। पर कह रहे हैं जो शैचरी भाव की उपासना है ये सिंघनी का दूध है, कई बच्चा के पेट और घट करे विनाश। या तो कुंदन के बासन पे या तो बच्चा के पेट। बच्चा श्री हरिवंश चरण शरणों। श्री हरिवंश शरण जे आए, नागरीदास जी महाराज लिखे, श्री वृषभानु कुंवरी नंदन निजकर अपनी चिट्ठी चढ़ाए। अपनी चिट्ठी में अर्थात अपने रजिस्टर में निकुंज में उसका नाम स्वयं प्रिया प्रीतम चढ़ा लेते हैं, जो यहां श्री हरिवंश चरण शरण हो जाता है। और जो हरिवंश चरणों का आश्रय लिए है सो या रस में होए अनुसरे, उसका मन इस रस में प्रवेश कर पाएगा। जो हरिवंश वाणी का गान करता रहता है श्रीमद चतुरासी जी पक्का। अपने तो परिचय ही नहीं था, गुरुदेव भगवान की कृपा से परिचय मिला कि वाणी में कितनी प्रीति होनी चाहिए। कैसे रात दिन देखा है, रात दिन देखा है। रसोई में श्री जी की रसोई मनिया कर रहे तो नागरता की राशि किशोरी चल रहा है। आप जिस सेवा में भी हैं तो चल रहे चतुरासी। वृषभानुनंदनी मधुर आज बननी को रास बन चल। श्रृंगार किया, श्रृंगार भोग पधराया, पद चल रहे रात दिन। और 4 बजे से पद गायन का नियम था, वर्षों से चला नियम। पूरी चतुरासी जी का गायन, फिर 42 लीला के कुछ पदों का गायन। चतुरासी जी जीवन प्राण है, गुरुदेव के देखा जीवन प्राण है। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं प्राण रमी रही हरिवंश बानी, ऐसा गुरुदेव भगवान ने अक्षरशा देखा प्राण रमी रही हरिवंश बानी। यमुना किनारे कुटिया में गूंजती रहती चतुरासी जी महाराज हर चतुरासी जी में। श्री हरिवंश हित सो गावे प्रेम पूर्वक, प्रेम रूप वृंदावन में सहचरियों के मध्य में विराजमान श्यामा श्याम का जस अर्थात श्रीमद चतुरासी जी। तो जुगल बिहार प्रेम रस पावे, निश्चित वो श्यामा श्याम के प्रेम रस विहार को प्राप्त कर पाएगा। जो चतुरासी जी का गान करता है पहली बार, अगर भगवत कृपा बल से वो एक बार रोज चतुरासी का गायन करता है, कोई भी हो कहीं भी हो कैसा भी हो, 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। ये आचार्य महापुरुषों के वचन, भगवान अपने वचन भुला सकते हैं, अपने प्रेमी जनों के नहीं। अपनो परण विसार भगत को पूर्व परण निभाओ, कह रहे छुट 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, तो छुट 84 भ्रमंते, 84 लाख योनियों के भ्रमण से मुक्त हो जाएगा। कितना सरल उपाय, 1.5 घंटे में रोज आप पाठ करें, बहुत मृदुल, बहुत धीरे धीरे। अगर आप रफ्तार से करें तो 45 मिनट में, 1 घंटे में, 1 घंटे रोज चतुरासी जी को दे दिए तो बिल्कुल पक्का हो गया कि 84 लाख योनियों में आप नहीं जाएंगे। छुट्टी 84 भ्रमण से इतना ही केवल नहीं फल होगा,
बोले निरखै जुगल किशोर, निरखै जुगल किशोर भोर और रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही नाने, प्रेम लक्षणा भक्ति होय ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी, कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है, ये सब प्राप्त हो जाता है। श्री हरिवंश हित सो गावे, जुगल विहार प्रेम रस, अत्यंत दुर्लभ वृंदावन प्रेम रस से प्राप्त होता है। जा पर श्री हरिवंश कृपाला, ताकि बाह गहे दो लाला। हरिवंश कैसे कृपालु होंगे? क्योंकि यहां कह रहे जा पर श्री हरिवंश कृपाला, ताकि बाह गहे दो लाला। तो हमें पता होना चाहिए कि हरिवंश रुचि क्या है। तो हरिवंश चंद्रजू महाराज चतुरासी जी में ही कह रहे हैं, भावे माई जगत भगत भजनी। श्री जू से कह रहे हैं, स्वामिनी जू सखी जू, मुझे वही पसंद है जो भगत का भजन करता है। आदेश भी किया, श्याम श्यामापद कमल संग सिरनाय। जैसी हरिवंश प्रभु राधिका रवन मोको भावयमाई जगत भगत। जो रसिकों के हाथ अपने जीवन की बागडोर सौंप दी, अब जो एक कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, तो तापर श्री हरिवंश कृपाला। भावे माई जगत मोकू भावे माई, वो प्रसन्न हो जाते हैं जब रसिकों के प्रति दैन्य भाव और उनकी आज्ञा का पालन। तो जा पर श्री हरिवंश कृपाला, तो फिर क्या देखता है उपासक? एक बाह लाडली जो पकड़ ली, एक बाह लाल जो पकड़ ली, ताकि बाह गहे दो लाला। ये दो लाल, ये दो प्रीतम, उसकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया। एक को लाडली जो ने पकड़ चल सकी, एक को लाल जो ने पकड़ निहाल कर दिया। निहाल जो मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, वो प्रभु और वो महारानी जू। एक बाह महारानी जू, एक बाह श्री लाल जू। जा पर श्री हरिवंश कृपाला, ताकि बाह गहे दो लाला। श्री हरिवंश हे जो आने, जिसने आचार्य चरणों की ठसक ले ली, बस मन वचन कर्म से जैसे सेवक की कैसे मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश। श्री हरिवंश प्रताप उदय होता है। प्रताप में बड़ा बल है, जो कैलाश को उठा सकता है महावीर, उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं किसी की थी। और अंगद जी ने ललकार करके कहा, अगर राम जी का आदेश होता ना तो तलाक जबरदस्ती बंदी बनाकर सबको ले जाता। क्या समझता है तो मेरे प्रभु को? बार बार मनुष्य कहता है, लो मैं पैर जमा रहा हूं, राम प्रताप सुमिर पन रोपा। अगर उठा दे सभा में कोई तो राम जी सिया जी को हार जाएंगे, वापस चले। गजब की बात कर दी अंगद जी ने। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश सेवक। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है। हरिवंश सर्वस्व है जिनके, सुख संपत्ति दंपति जिनके हृदय में हरिवंश प्रताप उदय। बिस्तर सब जग विमल कीरत, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। ये हरिवंश प्रताप। श्री हरिवंश ये जो आने, जिसके हृदय में ये हरिवंश प्रताप उदय हो, बड़ी अनन्य निष्ठा आ जाती है। विठल दास जी के जीवन में अनन्य निष्ठा, हरिवंश निष्ठा का प्रताप देखने को। राजा के विशेष सूबेदार थे, वो भी आदेश से ही गए हुए थे, महाप्रभु के आदेश। और रोज उच्छिष्ट महाप्रभु का पहुंचता और छवि महाप्रभु के साथ। बोले गुरु दर्शन और गुरु जूठन के बिना हमारा जीवन, आप आदेश करते हैं तो मैं जाऊंगा, पर ये आपको देना हो। पहली छवि महाप्रभु की तत्काल चित्रकार बुलाकर महाप्रभु को देखते हुए बनाई गई थी।
जो राधा वल्लभ जी के मंदिर में विराजमान है उसी का स्वरूप है, पहली छवि जो बनाई गई थी महाप्रभु। ऐसी अनन्य निष्ठा थी कि द्वारिकापुरी राजा गए, शव दर्शन के लिए गए, आप अपनी अष्टयाम सेवा में थे श्री जी की सेवा में। तो जो द्वेषी जन थे उनके हृदय में अवसर मिल गया जलन का। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सत्संग में भी आएंगे, दर्शन में भी आएंगे, लेकिन सत्संग सुनने नहीं, दर्शन करने नहीं, वो दोष दर्शन करने थे कि कुछ तो पॉइंट मिले जिससे हम आक्षेप कर सकें, जिससे हम इनकी पवित्र कीर्ति को धूल धूसरित कर सकें, इनको हम नीचा दिखा सकें। ऐसी बुद्धि भगवत प्रेरित होती है किसी की। ऐसे संग में भी थे राजा के, उनको अवसर मिल गया। उनका महाराजा अपने एक बात देखी, क्या ये विट्ठल दास जी नहीं जाते दर्शन करने? पता नहीं कौन सी भक्ति करते हैं कि श्री कृष्ण द्वारिकाधीश राजा धीराज जिनके आगे सब नतमस्तक, ये दर्शन करने भी नहीं। आप तो गए देखो कई बार, वो आपके तो इष्ट हैं। राजा का दिमाग है, हाँ ये तो बात सत्य है, क्यों नहीं गए? सभा में हाजिर किया जाए। वो श्री जी की सेवा में थे, बुलाया गया, आए, जय जय महाराज, आप द्वारिकाधीश के दर्शन करने क्यों नहीं गए? आवश्यकता नहीं समझी। कैसे शब्द उच्चारण कर रहे हो? प्रभु के दर्शन की आवश्यकता नहीं, मैं तो तुमको महान भक्त समझता था, तुम अवहेलना करते हो हमारे इष्ट देव द्वारिकाधीश की। बोले नहीं महाराज, आप इसे नकारात्मक भाव में मत लीजिए। हमारे उपासना में रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, प्यारी जू और प्यारे जू का जो स्वरूप है वो हर समय हमारे हृदय में बसा रहता है, मेरे नेत्रों में बसा रहता है। ना ही न रहो ही हमार ठौर, ना हृदय में जगह रह गई है, ना नेत्रों पी मूर्ति नैनन बसे तेई रस राय समाये। अब मैं क्या देखूं, किसको देखूं? जिसको देखना वो समाया हुआ नेत्रों में है, नहीं हमारे हृदय में ठौर रह गई। हमारे रोम रोम में वृंदावन की प्रीति है, हमारे हृदय में वो स्वरूप है, रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कह भय श्री राधा वल्लभ लाल। इसलिए महाराज आप उसको नकारात्मक सोच में मत ले। श्री कृष्ण ही तो द्वारिकाधीश है, तो क्यों नहीं तुम? और आवेश में उठे और अपमानित करने के लिए ऐसे उनका ऊपरी उत्तरी वस्त्र पकड़ा। वैसे कहां है तुम्हारे रोम रोम में वृंदावन? श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरि। ऐसा प्रताप की जो विषयी जीव भगवत चिंतन भी नहीं कर सकते थे, उनको नवनिवृत्त निकुंज के प्यारी जो और प्यारे जो का दर्शन पूरी सभा को करा दिया। रोम रोम लताएं और कुंज निकुंज सामने देख सब प्रिया प्रिय, सब प्रेम विह्वल भी। राजा चरणों में साष्टांग लूट गया। मैं नहीं जानता था आपके प्रभाव को, क्षमा करो, मैं नहीं जानता था। ये हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सो सर्वस्व सर्वस्व। बस इसमें अनन्यता की मन क्रम बचंत शपथ पूर्वक जो हरिवंश तजो भजो रही तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। तो श्री हरिवंश ही जो आने ताहि कुंवरी अपनो करिमा। उसी दिन से श्री जी उसे अपनी सखी मान लेते हैं, जो हरिवंश चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लेता है। ये दृढ़ता पूर्वक आश्रय इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि विषय प्रधानता हमारे हृदय में है। कोई न कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान अभी जगह लिए हुए है। हम त्रिशुद्ध नहीं हो पा रहे, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध नहीं हो पा रहे, अशुद्ध हो रहे। कहीं न कहीं मन किसी विषय सेवन का, वचन किसी और की अधीनता, तन कहीं और सुख विलास में। इसलिए हमें लगता है कि प्रेम है हमारे अंदर, प्रेम नहीं। जहां जेहि तन बन गरजत रहे, अद्भुत के हरि प्रेम, तामे पावे रहन क्यों
गज विहंग मृग ने, रहन न पावत और रस जहां प्रेम को राज, सकल सुखन को दल मले ज्यों पंछिनु में बाज। प्रेम सिंह जिसके हृदय में दहाड़ मार देता है, वहां कोई भी आसक्ति, कोई भी वासना और कोई भी नियम, एक प्रेम का एक छत्र राज्य उस हृदय में होता है। जैसे सिंह दहाड़ करे तो आप छुपते नजर आएंगे। जिसके हृदय में ये सर्वोपरि वृंदावन प्रेम स्फुरित होता है, वहां विषय के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जैसे बहुत से पक्षी दाना चुग रहे हैं, लेकिन जे ही बाज पक्षी ऊपर से गिरा, वहां एक भी मैदान में पक्षी नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही प्रेम बाज जे ही हृदय में उतरा, ते ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने सब भाग पड़े, इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। ये नहीं कि भाग पड़े तो कभी लौट के आ जाएंगे, नहीं। मन पंछी तब लगी उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लगी आयो नाही। उतरा तो और तो सब भाग गए, बचा एक पंछी। मन बहुत उड़ान भरने में प्रवीण है, बाज के पंजे में आया हुआ छूटता नहीं। बोले प्रेम रूपी बाज ने इस मन को ऐसा पकड़ लिया, पंगु बना दिया। खत्म मन का संकल्प विकल्प चंचलता, जो जीवन मुक्त अवस्था होती वो आ गई। प्रेम बाज की झपट में जे भी मन आया, अब अमना हो गया, पंग हो गया। कोई भी विकार, कोई भी आशा लोक परलोक की मन में नहीं रह पाई, मन में नहीं रह पाई। जरा सा प्रेम स्फुरित होते ही जब लगी लालच विषय को, सो न होई ध्रुव प्रेम, तासो कहा बसाई ध्रुव, पीतर सो कहे। जब लग कोई भी वासना है भोग की, तब तक विशुद्ध प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। बोले हम उससे क्या बात करें जो पीतल को सोना मान के लेके बैठे। जौहरी के पास जाओगे तो पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास सोना नहीं पीतल है। ऐसे ही रसिक महापुरुषों के समीप एक दृष्टि में पर वो प्रेम नहीं। जहां थोड़ा भी विषय का लालच है, प्रेम नहीं। जहां लगी लालच विषय को, सो न होई ध्रुव प्रेम। अगर लोक लोकांतर के किसी भी विषय की चाहत है, अभी शुद्ध प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। पलटी परतता की दशा, जो स्नेह रंग रात, और अंग मिट के सबे, नैना ही हुए जा। जिसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, सब विस्मित हो जाता है। बस पूरी की पूरी एकाग्रता नेत्रों में रहती है। क्या अपने प्रीतम को कब भर नेत्र देखूं, दरस बिन दुख न लागे नए। अगर देख लिया है तो अद्भुत स्थिति है। अखियां रूप के रंग रंगी, निरख स्वरूप कुंवरी राधे को, ना सोई ना जगी ये अखियां रूप। अब सब कुछ उसके नेत्र, पूरी एकाग्रता नेत्रों में रहती। नेत्रों से अपने प्यारी जो की रूप की भावना, सेवा की भावना, और अगर कहीं रूप का प्रवेश तो फिर ना सोई ना जगी। रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। कोई लौकिक की तो बात जाने दो, पारलौकिक किसी भी सुख की लालसा
उस उपासक के हृदय में नहीं रह जाती जिसके हृदय में प्रेम जागृत होता है। ये प्रेम को दूषित किया जा रहा है लौकिक शब्दों में प्रयोग करके। खुला स्वार्थ है, खुला अनुकूलता की मांग है, खुला मन विलास है, तन विलास है, और हम उसे उच्चारण करते हैं प्रेम। नहीं, प्रेम का स्वरूप देखो जो वर्णन किया जा रहा है। रहन देत नहीं और रस, केवल हम अपने प्रीतम को सुख पहुंचाना, कहीं सुख वांछा की लेश नहीं। कोई भी अंदर चाह टिकने ही नहीं पाती जहां प्रेम का प्रवेश होता है। रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक, या को सहज स्वभाव यह करत दोई तेक। जहां प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ तो प्रेम, प्रेमी, प्रेमास्पद त्रिपुटी का लय हो जाता है। प्रेम गलियत साकरी तामे दोनों समाये, उपासक का अपना अस्तित्व ही खो जाता है, केवल प्रिया प्रीतम रहते हैं, केवल प्रिया प्रीतम। आप कौन हैं, कहां हैं, क्या है, सब भूल जाते, बस प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम। बाह्य सब भगवत बल से दिनचर्याएं हो रही, हृदय की स्थिति केवल श्यामा श्याम। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, भूलो नहीं अपनो विषय, मिट्यो न मन तेने, तासो ध्रुव कैसे कहे, जान बूझ के प्रेम। हमारा तो ये नियम, हम तो ऐसा नहीं कह सकते। अब तो ये है, अब तो श्री जी को शयन होगा क्योंकि ग्रहण पड़ रहे हैं, ऐसी तिथि, ऐसा वार, ऐसे नियम। व्यास दास अब प्रगट बखानत, डारी भार पे भार परम धन, राधा नाम आधार। भार कहते हैं जहां झोंक करके अग्नि पैदा की जाती, उसके ऊपर अन्न भूना जाता था, गांव में होता था। तो अन्न लेके जब जाओ तो वो भार में भूंजते थे। बोले झोंक दिया सारा भार नियमों का, लोक व्यवहार का, ये सब डार भार पे भार। जो भार लादे हुए थे अब भार में झोंक दिया। अब तो बेपरवाह श्री युगल चिंतन में, युगल सेवा में कोई विधि निषेध नहीं, आठों पहर विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट बटधारी। ये प्रेम। अगर तुम्हें अपने शरीर सुख, इंद्रिय सुख, मन सुख की भावना नहीं भूली और अपने को प्रेमी कह रहे हो, बोले तासो ध्रुव कैसे कहे जान बूझ के प्रेम। जब अपने शरीर के भोगों की, अपनी इंद्रियों की, अपने मन की, ये सब तुम्हें सुख दे रहा है, नहीं नहीं, ये प्रेम नहीं है। इसी को प्रेम माना जाता है जगत में, इसी को प्रेम। ये प्रेम नहीं, स्वार्थ है, काम है, आसक्ति है, मोह है, प्रेम नहीं है। तन विलास जे विषय के, जो न प्रेम ते जाहि, भानुदय जो तम रहे, तो वह भानु ही नाही। जैसे बोले सूर्य उदय हो गया, अंधकार है, बोले सूर्य कैसा फिर? सूर्य उदय होने के 1 घंटे पहले अंधकार का नाश होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे प्रेम उदय होने के पहले ही समस्त वासनाओं का क्षय हो जाता है। उसके हृदय में कोई चाह, कोई कामना नहीं होती। बिना चाह, बिना कामना के यंत्रवत व्यवहार होता रहता है। अगर कामना और चाह है, तन विलास है और अपने को प्रेमी कहता है, तो बोले संशय है। जैसे सूर्य उदय हो गया, अंधकार बना हुआ है, संशय है। सूर्य उदय होने पर अंधकार नहीं टिक सकता, प्रेम होने पर भोग विलास की चाह नहीं हो सकती। या में नाहिन प्रीति कछु,
जो जाको आहार हिम ऋतु ग्रीष्म तारुचे ग्रीष्म माही तुषार। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये स्वभाव है प्रेम का, ये प्रभाव है प्रेम का। जहां प्रेम नहीं, जैसे सर्दी में गर्मी अच्छी लगती है और गर्म में शीतलता अच्छी लगती है, उसका स्वभाव है, प्रभाव है। ऐसे प्रेम में केवल प्रिया प्रीतम, केवल प्रिया प्रीतम, ये उसका स्वभाव है, ये उसका प्रभाव है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। प्रेम उदय हुआ फिर और कछो न सुहाए, बस केवल प्रिया प्रीतम। जब लगी द्वय मन बीच कछु स्वार्थ को हित होई, शुद्ध सुधा कैसे रहे परे जुता में तोई। जब तक आपका अपना सुख है, देखो प्रेम की बात कहें, आपका अपना सुख है, उसका अपना सुख है, दो मन है, दो हृदय, प्रेम नहीं है। और इसी को प्रेम कहा जाता है। बोले प्रेम तो भगवान का स्वरूप है। अरे काम को, वासना को, राग को, मोह को, आसक्ति को पोषित कर रहे हो, अंधकार को पोषित कर रहे हो? नहीं नहीं, अभी प्रेम का स्वरूप जब लगी द्वय मन, मन मन में मिल गया, अपना अहम उनके चरणों में लय हो गया, अस्तित्व नहीं, उसी को कहते बिका हुआ। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकाने, निधि पाई मन मानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। मन चला गया सावई मन कृष्ण पदार, मन चला गया युगल चरणार, अब अपना मन नहीं रहा। ये प्रेम का प्रभाव है, इसे प्रेम कहते हैं। जहां दो मन है, दो तन है, दोनों की रुचि अलग अलग है, दोनों अपने अपने सुख के लिए हैं, वो प्रेम नहीं है। जब लगी द्वय मन बीच कछु, तो क्या है? स्वार्थ को हित होई। वो स्वार्थ है, वो हित नहीं है, प्रेम नहीं है। अगर एक बूंद भी अमृत में जल मिल जाए तो दिखाई देने लगता है। बोले ये शुद्ध प्रेमामृत है, इसमें एक भी कामना अन्य नहीं होती, एक भी चाह अन्य नहीं होती। थोड़ी देर के लिए जैसे आंसू निकले तो सतोगुण का प्रभाव है, प्रेम नहीं। अभी आदि अंत जाको भयो, सो सब प्रेम न रूप, आवत जात न जानिए, जैसे छां अरु धूप। थोड़ी देर फिर इसके बाद वही विषय चिंतन। बोले इसे प्रेम मत मान लेना। छिनई घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रीति कहावे सोए। प्रेम सदा बढ़िबो करे, जीव शशिकला सुबेश, पै पूनो या में नहीं, ताते कबहू न शेष। प्रतिक्षण वर्धमानम, अभी प्रेम था फिर बदल गया संसार का चिंतन। बोले वो प्रेम नहीं है। जैसे छाया और धूप ऐसे बदलती रहती है, ऐसे गुणों के प्रभाव का है। सतोगुण है, संग का थोड़ा रंग चढ़ा, आंसू आ गए, अभी प्रेम नहीं। प्रेम जब आएगा तो बढ़ता ही रहेगा, जैसे चंद्रकला बढ़ती, पर इसमें कभी पूर्णिमा नहीं होती। इसमें कभी पूर्णिमा, प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती। जितना बढ़ता है उतनी ही पिपासा बढ़ती चली जाती है। प्रेम का ऐसा स्वभाव है, ऐसा प्रभाव है कि वो बाहर से नहीं देखा जा सकता। प्रेम बात हूं बात ते, सूक्ष्म कही न जाए, तन तरवर को छाणी के, मन ही झुलावे आए। यह आप सब खेल मन से होता है। अंदर ही अंदर बात हो रही, अंदर ही अंदर खूब सेवा हो रही, अंदर ही अंदर नृत्य हो, बाहर से शांत दिखाई दे रहा है। क्योंकि तन की तो शुद्धि विस्मृत
करने वाला प्रेम होता है ना, पांचों भूले देश। पर बड़े बड़े अधिकार की सेवाएं भी होती रहती हैं। पूज्य श्री भाई जी महाराज संपादन कार्य, कभी कभी ऐसा हो जाता, नहीं तो उसी लीला में डूबे हुए संपादन कार्य करते। ये बड़े बड़े आचार्य महापुरुष सब बाहरी कार्य वैसे ही करते हुए प्रिया प्रीतम बोले मन ही झूलावे, मन वहां झूल रहा है, प्रेम रस झूलो, मन झूल रहा है प्रिया प्रीतम के रूप रस में, प्रिया प्रीतम के गुण में, प्रिया प्रीतम की श्रीअंग दर्शन सेवा में। ये बड़ा सूक्ष्मतर प्रेम, बहुत सूक्ष्मतर है। बंकी बंकट घाटी नेह की अति दुहेली आए, नैन पगन चलिबो तहां जो ध्रुव बने सुज। ये बड़ी बंकट घाटी है प्रेम की, बड़ी अटपटी है। इसमें नेत्र के पांव से चला जाता है, इसमें पांव से नहीं चला जाता, नेत्र के पांव से चला जाता है। जब नेत्रों में प्यास जग गई अपने आराध्य देव के मिलन की, अब यात्रा शुरू हुई। अभी तक तो भूमिका बनती है, यहां नैन पगन चले, नख सिखलो अंग माधुरी, बार 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 नख से सिख तक, दोनों नैन अर्जे हुए। यहां अगर चल सकते हो तो चलो, यहां नेत्र के पगों से चला जाता है। अर्थात बचाओ अपने नेत्रों को, किसी का रूप अब इनमें ना रह जाए, तभी नेत्र प्यास रूप की कर पाएंगे प्रिया प्रीतम के। इसीलिए जो विशेष प्रेमी जन होते हैं नेत्र बचाते रहते हैं। देखना, वो नेत्र बचाते रहते हैं। अगर ऐसे देख रहे हैं तो निश्चित मानिए तुम्हें नहीं देख रहे, तुमसे आंख मिला के बात करें तो निश्चित बीच में कुछ है, वो वही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। नहीं तो ऐसे ही रहते हैं। उनका बात करना, उनका चलना अपने नेत्रों की घूंघट में रखते हैं, पलक रूपी घूंघट डालकर, क्योंकि उसमें दूल्हा दुल्हन बसे हुए हैं या दूल्हा दुल्हन बसाना चाहते हैं प्रिया प्रीतम को। जो इस प्रेम रस को प्राप्त करना चाहते हैं, आचार्य चरणों का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप करते हुए एक बात खास ध्यान रखनी है कि विषयों का निवास केवल जबान पे नहीं है, हृदय देश पर है। ये छुपे हैं इस कोठरी में। नाम जप कहां से है? जबान से। आगे बढ़ना है। ये आराम से यहां तब तक रहेंगे जब केवल जबान में चलता रहेगा। इसीलिए दो बात कही है हितजू महाराज ने, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम। अब जगह खाली नहीं रह गई, अब नहीं जगह खाली रह गई। इसीलिए जानकी जी की स्थिति का जब वर्णन करते हैं अशोक वाटिका में, तो जिह्वा पे नाम पहारू दिवस निश और ध्यान तुम्हार कपाट। इसलिए महाप्रभु हितजू महाराज, हित सजनी जू, लाडली जू से लालजू की स्थिति का वर्णन करते हैं कि जपत हरिविवस तव नाम प्रतिपद विमल और मनसी तव ध्यानते निमिष नहीं टर्यू। ये दो बात खास पकड़ी है। जवान में नाम हो, हृदय में उनका ध्यान हो, क्योंकि ये चोर आपकी जबान में नाम चल रहा है ना, तो चैन से छुप करके बैठने की कोशिश करेंगे। वहां भी प्रकाश करो। प्रगट रूप जो आप देख रहे हो राधा वल्लभ लाल जी का, बाकी बिहारी लाल जी का, राधा रमन लाल जी का, इनको अपने ध्यान में लाने की कोशिश करो। बहुत सहज हो गया ध्यान, क्योंकि प्रगट में विग्रह अवतार में प्रभु स्वयं प्रकट हुए हैं। ये कोई निर्माण नहीं किया गया, निर्माण नहीं किया गया, स्वयं प्रकट है। तो थोड़ी थोड़ी देर में अगर आप देखने का अभ्यास करें, फिर उस दर्शन ऐसे ही किए जाते हैं। भर नेत्र देखा और एक क्षण के लिए बंद किया, देखा हृदय में वैसे ही, फिर नख से सिख तक, फिर हृदय में वैसे। ये दो बातें चलानी है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम।
नहीं तो हृदय में ये छुपे रहेंगे, प्रभाव कम हो जाएगा, पर हृदय में छुपे रहेंगे तो बीच बीच में आपको ये विक्षेप देंगे, फिर आपको लगेगा नाम का प्रभाव नहीं चल रहा क्या, क्योंकि हृदय